जायदाद का बंटवारा। अगर किसी ने पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कपिलेश्वर के समीप के एक गांव में एक भूस्वामी था। उस गांव के इर्द गिर्द जो 9 गांव थे, वही भूस्वामी उनका मुखिया व न्यायाधिकारी था। वह बहुत ही संपन्न था। उसके 4 बेटे थे। उनमें से बड़ा कामों का पर्यवेक्षण करता रहता था, दूसरा पशुओं की देखभाल करता था, तीसरा खेती का काम संभालता था, चौथे को शिक्षा में भगवान से संबंधित कार्यों में तथा दान धर्मों में अधिकाधिक अभिरुचि थी। उम्र होते होते भूस्वामी की शक्ति क्षीण हो गई और वह पलंग पर ही लेटे रहने लगा। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, आज तक हमने दूसरों के झगड़ों का निपटारा किया, लेकिन आज तक हम कभी भी किसी के सामने अपने झगड़ों के निपटारे के लिए नहीं गए। ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी। लगता है मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ। किसी भी क्षण में मौत की गोद में सो सकता हूँ। इसलिए मेरी चारपाई के चारों गोड़ों के पास तुम चारों खड़े हो जाओ। मेरे मर जाने के बाद जहाँ तुम खड़े हो वही खो दो। लेकिन हाँ, जायदाद को लेकर आपस में झगड़ना मत। चारों बेटे चारपाई के चारों ओर चारों घोड़ों के पास खड़े हो गए। पिता ने पूछा, क्या मुझे और कुछ कहना बाकी है? जब सबने कहा कि आपको और कुछ कहना नहीं है तो नारायण नाम को दोहराता हुआ भूस्वामी निश्चिंत मृत्यु की गोद में चला गया। पिता के देह संस्कार के बाद चारों भाइयों ने कुदाल अपने हाथों में लिए और पिता के कहे अनुसार घोड़ों के नीचे खोदने लगे। बड़े ने जिस जगह को खोदा वहाँ निकला भूसा, दूसरे ने जहाँ खोदा वहाँ पाया गोबर, तीसरे ने खोदा तो वहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं निकला। जब 14 ने घोड़े के नीचे की जमीन खोदी तो वहाँ मिले सोना चांदी। यह देखकर बाकी तीनों आग बबूला हो गए। तीनों ने कहा, देख, पिताजी चौथे को ही ज्यादा चाहते थे। वह निकम्मा था, फिर भी उन्होंने उसी को सोना और चांदी दिए। हमें दिया भूसा, गोबर और मिट्टी। कितना अन्याय किया हमारे साथ। चारपाई का जो घोड़ा तुम्हें अच्छा लगा वहाँ तुम लोग खड़े हो गए। तुम तीनों के खड़े हो जाने के बाद ही शेष घोड़े के पास मैं जा खड़ा हुआ। इसमें भला मेरी क्या गलती है? यह तो अपने अपने भाग्य की बात है, कोई क्या करे। चौथे ने शांत स्वर में बताया। गुस्से से बाकी तीनों भाइयों ने कहा, नहीं, हम यह नहीं मानते। कपिलेश्वर के न्यायस्थान में जाएंगे और वही इसका निपटारा होगा। उसी फैसले को हम मानेंगे। उन्होंने अपने पिता की अंतिम इच्छा की परवाह नहीं की और घर के मामले को बाहरी व्यक्ति के सम्मुख ले आने की धृष्टता की। उनके पिता जो नहीं चाहता था वही हुआ। न्यायाधिकारी ने उनका कहा सब कुछ सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा, पूरा विवरण देते हुए बताइए कि आपके पिता की कुल जायदाद है क्या? भूस्वामी के चारों बेटों ने जवाब दिया, हमारे पिताजी भूस्वामी थे। पशु, अनाज, व्यापार, सोना चांदी सब कुछ उनके पास था। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो आपके पिता ने बंटवारा ठीक ही किया है। अनाज का व्यापार बड़ा करता है, दूसरा पशुओं की देखभाल करता है, खेती तीसरे की है, सोना चांदी चौथे के है। उन्हें बांटकर आराम से रहिए। न्यायाधिकारी ने अपना फैसला सुनाया। फैसला तीनों भाइयों को सही लगा। उससे वे खुश भी हुए। उन्हें अब मालूम हो गया कि उनके पिता ने चौथे के प्रति कोई विशेष वात्सल्य नहीं दिखाया, तरफदारी नहीं की, उनके साथ अन्याय भी नहीं किया। चारों गांव लौटे और मिलजुल कर रहने लगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।